और वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करेंगे लोकल टू ग्लोबल की। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत, 174 से ज्यादा घायल। धमाके में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल और इंदौर रेफर किया गया। हरदा अस्पताल में 95 मरीजों का इलाज जारी। हरदा अग्निकांड के मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक राजेश और सोमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी। राजगढ़ से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायलों से मिले सीएम मोहन यादव, कहा अग्निकांड के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, कहा दुर्घटना में लोगों की मौत से व्यथित हूं, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। एमपी सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का भी ऐलान किया। अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने हरदा अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। एमपी के सीएम मोहन यादव आज हरदा जाकर पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। घटनास्थल पर भी जा सकते हैं, ले सकते हैं जायजा। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, कहा धमाके के मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हरदा अग्निकांड पर बड़ा खुलासा, 2 साल पहले भी पटाखा फैक्ट्री में हुआ था धमाका, 3 लोगों की जान गई थी। पटाखा फैक्ट्री में चल रही गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर से कई बार शिकायत भी की गई। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। संसद भवन में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े फैसले का कर सकते हैं ऐलान। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी कर सकेंगे मुलाकात। संसद में श्वेत पत्र ला सकती है मोदी सरकार। यूपीए के आर्थिक कुप्रबंधन पर शुक्रवार या शनिवार को श्वेत पत्र ला सकती है सरकार। वित्त मंत्री अपने जवाब के दौरान सदन में जारी कर सकती है श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों को रखा जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई को 10 फरवरी तक बढ़ाया गया। राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला हुआ। चुनाव आयोग से शरद पवार को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया। करीब 6 महीने बाद चुनाव से एक दिन पहले सामने आई इमरान खान की पहली तस्वीर। पाकिस्तान के अदियाला जेल में बंद हैं पूर्व पीएम। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की ताजा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। जेल जाने के बाद पहली पेशी के दौरान वकील सलमान सफदर के साथ दिखे पूर्व पीएम। पाकिस्तान में थमा चुनाव प्रचार का शोर। मतदान कल, रैली और मीटिंग पर रोक। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी विज्ञापन नहीं। पाकिस्तान चुनाव आयोग का निर्देश, कल गुरुवार को मतदान खत्म होने के 1 घंटे बाद ही प्रचारित कर सकते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। बलूचिस्तान के खारन और क्वेटा में धमाके। खारन के जोजान और क्वेटा के स्कूलों पर बारूदी हमला। शिकागो में भारतीय छात्र पर 4 हमलावरों ने बेरहमी से किया हमला। सामने आई वारदात की तस्वीर। दूतावास ने भारत में छात्र के परिजनों से साधा संपर्क का, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से संपर्क कर रहे। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त नीति का किया ऐलान। भारतीयों को ईरान जाने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। उदय सहारन ने खेली शानदार पारी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 11 फरवरी को होगा दूसरा सेमीफाइनल। विजेता टीम से फाइनल में भारत से होगा मुकाबला। चुनाव आयोग ने कहा कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार। शरद पवार गुट को आज दोपहर 3 बजे नया नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट करेगा चुनाव आयोग। शरद पवार गुट से आयोग ने मांगे हैं 3 नाम। शरद पवार के पोते रोहित पवार का बयान, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर पार्टी पर किया गया कब्जा। पार्टी के पिता हमारे साथ। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने अजीत पवार को दी बधाई। कहा एनसीपी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को जीत की बधाई। अजीत पवार ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। कहा हमने जो पक्ष रखा उसे चुनाव आयोग ने नहीं सही माना है। आयोग का फैसला स्वीकार। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शरद पवार गुट। जयंत पाटिल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती। जयंत पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला। शरद पवार से छीनी जा रही है पार्टी। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद। अजीत पवार गुट के पक्ष में आए फैसले पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सीएम शिंदे ने कहा लोकशाही में बहुमत का महत्व होता है। बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने संसद में इश्निंदा कानून बनाने की मांग की। कहा देवी देवताओं का अपमान रोकने के लिए बने कानून। अशोक वाजपेयी ने कहा कि 100 देशों में है इश्निंदा कानून। धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने वालों के खिलाफ बने कानून। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता और केजरीवाल के सचिव विभव के घर समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। आप नेताओं के घर ईडी की छापेमारी पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि ना हम डरे हैं ना हम रुकेंगे। आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए हो रही है छापेमारी।
केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे पीए के घर ईडी ने छापेमारी की लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एनडी गुप्ता के यहां भी कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी अब तक केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश, सभी के लिए शादी की रजिस्ट्रेशन जरूरी, कानून के मुताबिक तलाक होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज भी होगी चर्चा। चर्चा के बाद सदन में हो सकती है बिल पर वोटिंग। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने यूसीसी बिल पर विरोध जताया। कहा देश की खूबसूरती इसका बहुतलावाद है और बीजेपी इससे नफरत करती है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने पर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, बोले हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी पर कांग्रेस का बयान, कहा देश में अलग अलग रंग के फूल, लेकिन बीजेपी वाले देश को सिर्फ एक रंग में रंग देना चाहते हैं। यूसीसी पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान, कहा यह कानून संविधान के खिलाफ, भारत में नहीं चल पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। गाजा में मिले दस्तावेजों पर आईडीएफ प्रवक्ता हगारी का खुलासा, हमास और याना सिनवार को ईरान से मिले $150 मिलियन। हमास को विपक्ष कहकर बाइडेन ने संबोधित किया। गाजा संघर्ष विराम के ढांचे पर प्रतिक्रिया के दौरान बोले बातचीत अभी जारी है। बाइडेन ने माना इमिग्रेशन सिस्टम में सुधार जरूरी, कांग्रेस से बिल पारित करने का आग्रह किया। हीरोइज्म फोरम के शोकाकुल परिवारों के प्रतिनिधियों से मिले प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कहा हम जीत की ओर हैं, रुकेंगे नहीं। इजरायली पीएमओ के बयान पर मोसाद का बड़ा बयान, कतर ने दी बंधक सौदे पर हमास की प्रतिक्रिया, संबंधित अधिकारी कर रहे हैं बात। अवदिवका में यूक्रेनी स्पेशल ग्रुप अल्फा का बड़ा एक्शन, रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया, आग लगने से वाहन खाक। अवदिवका में ही यूक्रेनी सेना ने रूसी हमले को भी विफल करने का दावा किया। ड्रोन हमले में नष्ट हो गए रूसी हथियार। क्रिमिया तट के पास काला सागर में यूक्रेनी सेना का बड़ा ऑपरेशन, रूसी उपकरण जब्त किए गए, एंटीना के साथ खंबे को भी उड़ा दिया गया। रूसी सेना के ग्रैड MLRS क्रू का फ्रंट लाइन पर दबदबा बढ़ा, यूक्रेनी सैन्य कर्मियों का बाधित हुआ रोटेशन। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर रात में हमला, रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया, कहा हमला करने का सही समय यही है। राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी, राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल का बयान, कहा यूसीसी लागू करने की कोशिश जारी। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल ने कहा है कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने के लिए बधाई। कांग्रेस विधायक रफीक खान का पलटवार, कहा बीजेपी देश को बांटने का काम करिए, राजस्थान में यूसीसी लागू नहीं कर पाएगी बीजेपी। यूसीसी पर मौलाना अरशद मदनी ने उठाए सवाल, बोले यूसीसी मौलिक अधिकारों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई कानून मंजूर नहीं करेंगे। मदनी ने कहा अगर ये समान नागरिक संहिता है तो फिर मुसलमानों से भेदभाव क्यों, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी ने 3 राजनीतिक दलों के साथ की चर्चा, बैठक में टीएमसी, सीपीआई और समाजवादी पार्टी के नेता हुए शामिल। एक देश एक चुनाव को लेकर टीएमसी का बड़ा बयान, कहा यह देश में तानाशाही लाने का एक गुप्त एजेंडा है, इसलिए हमने जताया विरोध। कर्नाटक के फंड की मांग को लेकर दिल्ली में आज केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होंगे शामिल। सीएम सिद्धारमैया ने कर्नाटक के बीजेपी सांसदों को लिखा पत्र, निर्मला सीतारमण, राजीव चंद्रशेखर, तेजस्वी सूर्या से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र का बड़ा फैसला, 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर सरकार ने बाड़ लगाने का किया ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमाओं को अभेद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, निगरानी सुविधा के लिए सीमा पर गश्ती ट्रैक भी बनेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, अखिलेश ने खड़गे का यात्रा में शामिल होने का न्योता स्वीकारा। 16 फरवरी को यूपी पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मेठिया रायबरेली में यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा हमें उम्मीद है यात्रा पीडीए की राजनीति रणनीति से जुड़ेगी, इंडिया और पीडीए की रणनीति जीत का इतिहास लिखेगी। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए लोकसभा से स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक पास। लोकसभा से जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय बिल पास होने को एलजी मनोज सिन्हा ने बताया ऐतिहासिक, कहा लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत राइस किया लॉन्च, 29 रुपए किलो की दर से मिलेगा चावल, कहा कृषि और किसान का विकास प्राथमिकता। राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास में ताकत का प्रदर्शन करेगी वायुसेना, स्वदेशी लड़ाकू विमानों सहित 121 विमान अपना जौहर दिखाएंगे। हेमंत सोरेन के बयान पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का पलटवार, का कोई चोर नहीं मानता कि वो चोर है, हर हाल में यही कहता है वो निर्दोष है। मुंबई पुलिस ने अरब सागर में एक बोट को इंटरसेप्ट किया है, बोट पर 3 दक्षिण भारतीय सवार थे, नौकरी करने गए थे कुवैत, पैसे नहीं मिलने पर वापस लौटने का किया दावा।
राष्ट्रपति पुतिन 23 फरवरी से 10 मार्च के बीच राष्ट्र को कर सकते हैं संबोधित। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी। आज बेल्जियम जाएंगे अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन। नेटो की बैठक में होंगे शामिल। नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग से भी मिलेंगे। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों को मारने वाले ड्रोन का अब तक पता नहीं चल पाया। सेना के मुताबिक इलाके में कोई वायु रक्षा प्रणाली नहीं। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई। 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं पिनेरा। देश में शोक की लहर। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद ने स्थगित किया राष्ट्रपति चुनाव। सुरक्षा बलों ने विपक्षी सांसदों को मतदान से रोका। चीन का पहला स्वविकसित वाटर इंजेक्शन ट्री से कच्चे तेल की निकासी शुरू हुई। वेइजू में समुद्र के अंदर से कच्चे तेल का उत्पादन 50,000 मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद। लॉस एंजलिस में बारिश और तूफान के दौरान 300 से ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। चिली के जंगल में भीषण आग लगी। मध्य और उत्तरी चिली के कई हिस्से तबाह। आग में खाक हो गए हजारों घर और इमारतें। राहत और बचाव में जुटी है नौसेना। चिली के जंगल में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 131 हुई। विंडलमार शहर में मेयर के मुताबिक 300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। मिनेसोटा में ऐतिहासिक लुटन्स लॉज आग लगने से खाक हो गया। फायर टेंडर की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के जामनगर में बड़ा हादसा हुआ। जिले के घोवाना गांव के बोरवेल में गिरा 2 साल का बच्चा। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित मासूम को निकाला गया। हरियाणा में सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने की मांग को लेकर आज सीएम खट्टर के आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। ताजमहल में 3 दिन तक चलने वाले शाहजहां उर्स का आगाज। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने गंगा किनारे चालीसा पाठ का भी विरोध जताया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्फबारी में दबे 2 पर्यटक। बीरबीलिंग घाटी से बरामद किए गए दोनों के शव। राजस्थान के कोटा में भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबने से एक शख्स की जान गई। बिल्डिंग गिरने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लद्दाख के लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित। भारतीय सेना के आईटीबीपी को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराया। शिमला में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर फागू गांव के पास बर्फ में एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज। रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद अटल टनल के दोनों ओर बिछ गई है बर्फ की मोटी परत। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से 2 करोड़ 28 लाख कीमत के 4 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया है।